जो लोग पलवल के रक्षक बन के आए, जिन लोगों ने लोगों की जान बचाई कोविड काल की स्थिति में, जिस तरीके से आइसोलेशन वार्ड की बात करें, पलवल में क्या स्थिति थी, उनकी क्या हकीकत थी उस समय पे, वो मैं आपको रूबरू को उनसे बात कराने की कोशिश करूँगा, क्या कहना है उनका उस स्थिति को लेकर के। लेकिन इससे पहले ये बता दूँ, हमारे साथ में हमारी जो एंकर हैं दीपा सिंह जी, वो भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उनका भी स्वागत है इस खास कार्यक्रम में। दीपा जी से भी मैं कुछ जानने की चीज़ें कोशिश करूंगा। दीपा जी, क्या स्थिति रही होगी उस समय पे, जिस समय पे कोविड काल की एक ऐसी स्थिति थी, भयानक बीमारी, जिस तरीके से जगह नहीं मिल पा रही थी बेडों की, तो वहाँ पे जो डॉक्टर और नर्स थे उनकी क्या स्थिति रही होगी, कुछ कहना चाहती हो आप उनके लिए? जी रोहित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बात करें कोविड काल की, तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो देश है 2019 से लेकर के 2021 तक महामारी से जूझ रहा है, और ऐसे में देश को बहुत ही ज़्यादा भयानक स्थितियों का सामना करना पड़ा है। बात करें डॉक्टर्स की, तो डॉक्टर्स ने एक बहुत चुनौती का सामना किया है। दीपा जी, कुछ डॉक्टर्स जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, मैं उनसे बात कराने की कोशिश करूँगा। हेलो सर, नमस्कार। नमस्कार जी। सर, रोहित कौशिक बात कर रहा हूँ सर्वोदय टीवी से। आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सर। एक्चुअल में हमें ये जानना है कि आपकी ड्यूटी रही गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर, जब बात करूं, जब पीक पॉइंट था कोविड का, जब जगह नहीं मिलती थी पलवल के अंदर बेड्स की, तो किस तरीके की स्थिति रही और किस तरीके की स्थिति वहाँ देखी आपने? जी देखिए, सेकेंड टाइम जो कोरोना की वेव आई थी जी, ये इस टाइम पे बहुत चैलेंजिंग टास्क था हम सबके लिए जी, क्योंकि क्रिटिकलिटी और सीवियरिटी थी जो पेशेंट्स की, वो बहुत ज्यादा थी, वो बहुत वर्स्ट कंडीशन पे थी, बिकॉज ना बेड मिल रहे थे ना ऑक्सीजन मिल रहा था। जी, बट हमारे जो सीनियर्स थे, सीएमओ सर हैं, हमारे एसएमओ सर हैं, इन्होंने हमें बहुत सपोर्ट करा है। व्हाटएवर वी नीडेड उन्होंने हमें प्रोवाइड कराया है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, मेडिसिन हो पेशेंट्स के लिए, उनका खाना पानी, एवरीथिंग वाज प्रोवाइडेड टू अस। जी। डॉक्टर अमर जी, एक्चुअल में जिस तरीके से सरकार ने तो बोल दिया था कि लॉकडाउन है, घर रहें, लेकिन आप हॉस्पिटल में थे और आप उनके बीच में थे जो ऑलरेडी कोरोना पेशेंट हैं। तो सर, घर की तरफ यदि स्थिति की बात करें तो कैसा आपको लगता था, कुछ डर ऐसा कि कोविड है और कहीं बच्चों को ना हो जाए, तो किस तरीके का आपने उस समय पे फील करते थे? जिस दिन मेरी फैमिली को एक्चुअली पता चला था कि मेरा आइसोलेशन वार्ड में उसमें वो हुआ है, मेरी पोस्टिंग हुई है, तो जो हिदायतें एक टाइम पे मैं उन्हें देता था कि ऐसा करना है, ऐसा नहीं करना है, वो मुझे देने लगे थे अब। अच्छा। तो वो एक सीरियस और एक वो स्कैर्ड वाली सिचुएशन थी, वो लोग काफी डरे हुए थे, बट स्टिल मेरे पेरेंट्स ने बहुत सपोर्ट करा मेरे को। मैं उनसे काफी टाइम मिल भी नहीं पाया अपनी फैमिली से, बट उन्होंने सपोर्ट किया मेरे को काफी। जी जी सर, पहले तो मैं बता दूं आपको सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सर्वोदय टीवी की तरफ से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने रियल में बहुत लोगों की जान बचाने का काम किया, और ऐसे समय पे किया जब लोग घरों में रहते थे, आप हॉस्पिटल में रहते थे, आप पेशेंट के बीच में रहते थे। तो सर, सचमुच आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच। ये थे हमारे बीच में डॉक्टर अमर। इन्होंने स्पष्ट तौर पे कहना है कि दीपा जी, किस तरीके से इनका बात रखी इन्होंने? जी, इन्होंने कहा कि जैसे कि कोविड का टाइम चल रहा था, तो सभी लोग लॉकडाउन में घर पर थी, सबको ये था कि अपनी जान बचाई जाए, लेकिन इन्होंने उस पीक टाइम के दौरान लोगों की मदद की, लोगों का इलाज किया। और फैमिली की बात करें तो उन्होंने बताया कि फैमिली को बिल्कुल चिंता थी इनके स्वास्थ्य को लेकर के, कहीं इन्हें कोविड ना हो जाए। तो ये सारी बातें इन्होंने हमसे शेयर की। कुछ और भी लोगों से बात कराऊंगा मैं आपकी। डॉक्टर के साथ साथ कुछ नर्सेज भी थी वहाँ पे, उनसे मैं बात कराने की कोशिश करूँगा। हेलो 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 मीना जी, कैसी हो? हेलो, हाँ जी ठीक, बिल्कुल। मीना जी, कहाँ की रहने वाली हो आप? सर, मैं अली का गांव है मेरा। एक्चुअल में हमारा एक लाइव शो है, और हमारी कोशिश है कि पलवल के रक्षक जिन्होंने कोविड टाइम पे लोगों की जान बचाने का काम किया, उनकी आवाज़ कहीं ना कहीं लोगों तक पहुँचे, उसकी नियमित आप जुड़ी हुई हैं। आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हाँ जी मैडम, जिस तरीके से जब आप कोविड काल में, जब पीक पॉइंट था, तो क्या स्थिति थी यदि आइसोलेशन वार्ड की बात करें तो? सर, जब बिल्कुल टाइम ऐसा था कि ना तो कुछ सोचते थे हम कि ये जो है हमारे देश पे प्रभार है,
जैसा भी टाइम होता था हम पेशेंट के पास डर था हमें, लेकिन फिर हमें ये था कि हमें करेंगे तो कौन करेगा। जी। यदि फैमिली की बात करें तो एक्चुअल में सब चाहते थे कि घर रहें, लेकिन फिर भी आप पेशेंट के बीच में रहते थे, तो फैमिली में किस तरीके की स्थिति रहती थी? सर फैमिली में क्या दिक्कत रहती थी सर, मैं खुद अपने ऊपर बता रही हूँ। जो मेरे हस्बैंड है वो है आर्मी में, मैं अकेली बंदी हूँ अपने घर करने वाली, और बच्चा मेरा छोटा है 4 साल का। तो बट ये है कि सर जैसे आइसोलेशन में काम किया तो डर भी था कि कभी घर वालों को कुछ ना हो जाए। मैं तो हुई हूँ जो भी कुछ हूँ, लेकिन कुछ हद तक हिम्मत भी बांधी है मैंने, लेकिन फैमिली वालों को ज्यादा ही वो मुझे अलग रख पड़ा कि मैं आइसोलेशन में काम करके आती हूँ, कभी आपको कोरोना ना हो जाए, बस को दिक्कत। सर दिक्कत बहुत आई है, बच्चे को भी अलग रखा है। मतलब एक से जो सोचने में आ रहा था कि भाई बहुत हो चुकी है ड्यूटी, मैं अपना घर बैठ जाऊं, क्योंकि मेरी वजह से ये सारे सफर करेंगे। जी बिल्कुल। हाँ, तो बिल्कुल बच्चे ने भी सफर किया है, मैंने भी सफर किया है। तो मीना जी, पहले तो मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ आपका, और सर्वोदय टीवी परिवार की ओर से भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने पलवल के लोगों की जान बचाने का काम किया। आपने परिवार के साथ साथ कहीं ना कहीं समाज के लोगों की जान बचाने का काम किया। तो सचमुच आपका बहुत बहुत धन्यवाद दिल से। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये हमारे बीच में मीना जी थी, अल्ली का गांव से, उन्होंने स्पष्ट तौर पे बोला। और दीपा जी, किस तरीके की स्थिति रही वो हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, जैसे मीना जी से बात करने से पता चला कि मीना जी का एक छोटा सा बच्चा भी है जो कि 4 साल का है। तो ये बहुत पीक टाइम उनके लिए था, छोटे बच्चे को मैनेज करना, और इनके हस्बैंड आर्मी में गए हुए हैं, तो पीछे से संभाल करना पूरे घर की। तो कहीं ना कहीं बच्चे के लिए भी बहुत रिस्की रहा होगा, लेकिन हम मीना जी को धन्यवाद करते हैं और दाद देते हैं उनकी हिम्मत की कि उन्होंने इस पीक टाइम में अपने घर की चिंता ना करते हुए समाज की सेवा की और देश को एक नया मुकाम दिया। कुछ और भी नर्सेज से बात कराते हैं आपकी। हमारे बीच में गायत्री जी जुड़ी हुई हैं, जो कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर नर्स हैं। हेलो। हेलो, हाँ जी। गायत्री जी, रोहित कौशिक बात कर रहा हूँ, आप हमारे लाइव प्रोग्राम में जुड़ी हुई हो। यस सर, नमस्ते सर जी। नमस्कार। गायत्री जी, एक्चुअल में हम उन लोगों की आवाज़ सुना रहे हैं, लोगों को जो कोविड जब पीक पॉइंट पे था, तो क्या स्थिति आपके बीच में, यदि हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल में क्या स्थिति थी कोविड पेशेंटों की, और किस तरीके से आप वहाँ पे ड्यूटी करती थी? सर बस वो दिन याद मत दिलाओ। नहीं, एक्चुअल में हमारी कोशिश दोबारा उन चीजों को फेस नहीं करना चाहती है। मैं चाहती हूँ नहीं मेरे देश की जनता उसको फेस करे। जी जी। बहुत बहुत मेरी लाइफ में शायद इससे बुरे दिन, अब तक की लाइफ में इससे बुरे दिन मैंने नहीं देखे। तो क्या स्थिति थी, क्या बीतती थी जब पेशेंट कोई ऐसी भीड़, मतलब जिस तरीके से पेशेंट आते थे, तो क्या बीतता था आपके ऊपर? सर न्यू एज के थे, जिनकी एज 30 20 के बीच में थी, और फिर 30 to 40 के बीच में होते न्यू पर्सन आते थे, बोलते थे, उनके मतलब अच्छे से बोलते थे सब कुछ, हम मेडिसिन वगैरह करके आते थे। सडनली उनको मतलब गले में कुछ होता था, जैसे गले घुटता है और तुरंत डेथ हो जाती थी। वो चीज नहीं देखी जाती थी और समझ नहीं आ रहा था इनको क्या ट्रीटमेंट दें ऐसा जो बच जाए। और एक बेड पे 56 पेशेंट तक का भी हो रहा है जी। 56 हेलो जी जी। हाँ सर जी, काफी बुरे दिन थे शायद वो भी, और हमने बहुत कोशिश करी कि किसी को कुछ ना आए। अपनी ड्यूटी टाइम में तो भगवान किसी को कुछ करे ही नहीं, इतनी मेहनत करते थे, जो बुलाते थे उसके साथ चलते थे। हाँ भैया चलो क्या प्रॉब्लम है, जरूरी नहीं हम पीपी किट पहन के ही चले। जी जी जी। तो मैं पहले गायत्री जी, आपको सचमुच आपने बहुत सम्मान का कार्य किया है ये, और सर्वोदय टीवी परिवार की ओर से भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप उस समय में, जिस समय कोई बाहर नहीं निकलता था, उस समय आप पेशेंटों के बीच में रहती थी, उनकी सेवा करती थी और उनको बचाने का आपने काम किया। रियल में बहुत अप्रिशिएट वाला वर्क किया आपने, और सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद की पात्र हो आप। वेलकम सर जी। जी धन्यवाद आपका। ठीक, नमस्ते।
ये थी हमारे बीच में गायत्री जी, और दीपा जी बताएंगे कि किस तरीके की स्थिति इनके बीच में रही। जी, गायत्री ने कहा कि उस समय को कोई याद ही ना करे, क्योंकि इनके हिसाब से वो दिन इतना बुरा था देश के लिए कि कोई भी उसे याद नहीं करना चाहेगा। बिल्कुल जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि देश 2 सालों से इस महामारी से जूझ रहा है, और ऐसे में इस जो भयानक स्थिति को कोई भी याद रखना नहीं चाहेगा। कुछ और भी नर्सेज हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं, मैं उनसे भी बात कराता हूँ। हमारे बीच में गवर्नमेंट हॉस्पिटल की ज्ञानवती जी हमारे बीच में जुड़ी हुई हैं। हेलो नमस्ते सर। नमस्कार ज्ञानवती जी, एक्चुअल में हमारे लाइव शो में आपका स्वागत है, और हम चाहते हैं कि जो आप बीती उस समय पे आप पे बीती जब एक पीक पॉइंट था कोविड का, जब ऑक्सीजन की दिक्कत थी, किल्लत थी कहीं ना कहीं, तो उस समय पे क्या स्थिति रहती थी यदि आइसोलेशन वार्ड की बात करें? हाँ जी सर, उस टाइम पे मरीज को ऑक्सीजन देने की पूरी कोशिश करते थे, हम लोग भी एडजस्ट कराते थे जहाँ से भी पॉसिबल हो सकता था। मरीजों को साइकोलॉजी सपोर्ट भी देते थे कि थोड़ा आप भी हमारे साथ कोऑपरेट करो, थोड़ी देर में ही हम आपको सपोर्ट दे देंगे ऑक्सीजन के लिए। ज्ञानवती जी, एक्चुअल में ये एक ऐसी बीमारी थी कि सब घर रहते थे, लेकिन फिर भी आप पेशेंट के बीच में रहती थी, और आपका घर से आना जाना भी होता था। तो जब घर पे आना जाना होता था तो कैसा लगता था आपको? सर हमारे लिए भी चैलेंज ही था जी उस टाइम पे, क्योंकि हम लोग ड्यूटी करके अपने घर में भी आते थे, बच्चे भी हैं हमारे और फैमिली मेंबर भी उनमें भी हैं, तो उस टाइम पे डर रहता था कि कहीं हमारी वजह से घर में भी कोविड नहीं हो जाए किसी को। बाकी मरीजों के बीच में तो यही सोच के जाना था कि बस सेवा करना है और जितनी कोशिश हो बस इस बीमारी से लड़ना है। जी जी जी, तो गायत्री जी, पहले तो मैं ये बता दूं आपको, तो बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और सर्वोदय टीवी की ओर से खासकर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जब लोग घरों में रहते थे तब आप लोगों की जान बचाने का काम करती थी, लोगों को जीवन दान देने का काम करती थी, तो सचमुच आप एक सम्मान के काबिल हो, और सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद दिल से आपका। थैंक यू सर। जी धन्यवाद। जी दीपा जी, क्या कहना चाहोगे इनके बारे में आप? जी, जैसा कि ज्ञानवती जी ने कहा कि जो कोविड का टाइम था बहुत ही भयानक था, सब लोग जब घर पे थे तो वो काम करते थे, और वास्तव में जो हमारी डॉक्टर्स और नर्स हैं उन्होंने बहुत ही सराहनीय काम किया है। उन्होंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए लोगों को नया जीवन दान दिया है। कुछ और भी नर्सेज हैं, उनसे मैं बात कराने की कोशिश करूंगा कि क्या कहना है इनका, जिस तरीके से वो कोविड काल में हॉस्पिटल में रही, क्या कहना है उनका। लेकिन आपसे भी अपील है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को सम्मानित करने का या फिर आभार उनका व्यक्त करने का ज़रूर कोशिश करें। हमारे बीच में सुखदा जी जुड़ी हुई हैं। हेलो। हाँ जी सर। सुखदा जी नमस्कार, रोहित कौशिक बात कर रहा हूँ। हाँ जी सर, बोलिए। कैसी हो जी? सर बढ़िया, बिल्कुल। सुखदा जी, कहाँ के रहने वाली हो आप? सर मैं हूँ पालरी गांव से, पर रहते पलवल में ही है। अच्छा, एक्चुअल में हमारी कोशिश है कि पलवल के उन योद्धाओं की आवाज़ सुनाई जाए जिन्होंने कोविड काल में कहीं ना कहीं लोगों की जान बचाने की काम किया। तो आप उस जब कोविड पीक पॉइंट पे था, जब पेशेंट की अफरा तफरी थी, तो क्या स्थिति रहती थी आपकी जब वहाँ उनको आप ट्रीट करती थी? सर स्थिति का तो स्टार्टिंग से लेके और एंड तक ड्यूटी थी मेरी वहाँ पे, और मैंने ऐसे भी बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं ड्यूरिंग कोरोना पीरियड। उसमें क्या था सर, बहुत सारे पेशेंट रिकवर भी हुए हैं, ये नहीं कह सकते कि भाई हाँ डेथ रेशियो ज्यादा था जी। पर जो पेशेंट हॉपलेस होते थे उनको एक पेशेंटों को जो गाइडलाइन दी जाती थी या मोटिवेशन दिया जाता था, तो उसका भी ज्यादा इफेक्ट दिखाई दिया है पेशेंटों पे। दूसरा क्या है सर, हमारे स्टाफ, हमारे डॉक्टर्स जो भी थे वो पूरा बहादुरी से उन्होंने फेस किया है कि ठीक है, पता नहीं चलता कहाँ से कोरोना हो जाता है, या थोड़ी डर डर के जीने से तो बेटर है कि किसी की लाइफ सेव की जाए जी। और यही हमारा मेन मोटिव था सर, कि किसी भी पेशेंट, कोई भी पेशेंट हो, चाहे ओल्ड हो या यंग हो, कितना भी कम सिक हो चाहे ज्यादा सिक हो, हमारा मेन पर्पस यही था कि पेशेंटों की लाइफ सेव की जाए। और सारा स्टाफ कोऑपरेटिव था, ये नहीं था कि भाई एक से कह दिया कि आपकी ड्यूटी है, 2 बंदों की ड्यूटी है, 3 बंदों की ड्यूटी है कि आप अंदर जाओगे, ऐसा कुछ नहीं था। सारे स्टाफ पूरे मेहनती थे और सब ये चाहते थे कि अंदर जाएं और पेशेंटों को पूरा अच्छे से ट्रीट करें और उनका मनोबल बढ़ाएं।
सुखदा जी, एक्चुअल में परिवार की बात करें, क्योंकि सभी परिवार उस समय पे जब लॉकडाउन लगा तो सब घरों में थे, लेकिन आप पेशेंट के बीच में थी और आपका घर से आना जाना भी होता था, तो कैसा प्रतीत होता था आपको जब आप घर पे जाती थी? सर क्या प्रतीत होता था, बस यही था कि देखो हम तो हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं सर, बट जो अदर डिपार्टमेंट से थे लोग वो भी इन्फेक्टेड हो रहे थे। अब हम ये सोच के चलें कि भाई हम हेल्थ डिपार्टमेंट में हैं और इस वजह से हमारी फैमिली इन्फेक्टेड हो जाएगी, ऐसा मैंने तो सर सोचा नहीं बिल्कुल भी कि कहीं से भी किसी को कैसे भी इन्फेक्शन लग सकता है। ये नहीं कि हेल्थ डिपार्टमेंट में है तो इस वजह से हमें इन्फेक्शन होगा या हमारी फैमिली को इन्फेक्शन होगा। नहीं, परिवार की बात करें, जब आप परिवार में जाती थी तो कहीं ना कहीं डर तो रहता ही है कि कहीं किसी को ना हो जाए, तो तब कैसा? सर डर तो रहता है। मेरी सारी फैमिली पॉजिटिव हुई इस टाइम पे, मैंने बड़ा स्ट्रगल किया। मैं पूरा डे में नाइट में यहाँ पे ड्यूटी करती और फिर डे में जाके अपनी फैमिली का ट्रीटमेंट करती, फैमिली को संभालती। उस टाइम पे मेरी 2 सिस्टर थी ड्यूटी पे, वो भी पॉजिटिव हो गई थी। बस ये पूछो कि कैसे कैसे किया है, पर ये ऊपर वाले का ये सोच के कि जो करेगा अच्छा करेगा, और अगर हम अच्छा करें किसी के लिए तो ऊपर वाला भी हमारे लिए अच्छा सोचेगा। और थैंक गॉड ऊपर वाले ने कहीं पे भी हमें ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि हमें इस वजह से हम अगर हेल्थ डिपार्टमेंट में वर्क कर रहे हैं तो हमारी फैमिली इस चीज से सफर हुई है। हमारा मानना तो सर ये है कि कर भला हो भला, यही मेन मोटिव था। जी सुखदा जी, सचमुच आप बहुत धन्यवाद की पात्र हो, और सर्वोदय टीवी की ओर से सचमुच बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने पलवल के लोगों की जान बचाने की बात की, आपने समाज के लोगों की जान बचाने का काम किया और परिवार को साथ में रहते हुए काम किया। बहुत बड़ा एक धन्यवाद का काम किया आपने, एक कहीं ना कहीं आपको सम्मान और अप्रिशिएट का काम किया आपने। थैंक यू सर, वो तो आप हमें अप्रिशिएट कर रहे हैं, उसके लिए आपको थैंक यू। बट ये है कि कोई भी स्टाफ था, चाहे स्वीपर था, चाहे डॉक्टर था, चाहे स्टाफ थी, कोई भी था, सबने अपना काम पूरी मेहनत से किया है और पूरी ईमानदारी से किया है उस टाइम पे। जी जी, धन्यवाद आपका सुखदा जी। थैंक यू सर। ये कुछ वो पलवल के योद्धा थे जिन्होंने पलवल के लोगों की जान बचाने के काम किए, और अंत में मैं यही कहूँगा आपसे कि सेफ रहें, सुरक्षित रहें। आगे भी कुछ ऐसे योद्धाओं से आपको मिलवाता रहूँगा। जब कोविड काल में जब पीक पॉइंट था, जब आप घर थे, कहीं ना कहीं वो लोग जो हमारी सेफ्टी के लिए, सेवा के लिए, सहयोग के लिए फील्ड में मौजूद थे, कुछ और भी ऐसे लोगों की बात आपसे कराऊंगा, रूबरू आपको ऑडियो के माध्यम से कराऊंगा। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। उन लोगों के लिए जो लोग पलवल के रक्षक बन के आए, जिन लोगों ने